हुआ है। आईपीसी बनाया, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी बनाया, सीपीसी बनाया, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया उन्होंने, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया। इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, एक कानून बनाया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1872 में, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम। फिर इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया। एक बार एक मामला आया अंग्रेजों की अदालत में, ये मैं दस्तावेज के आधार पर कह रहा हूं, जबलपुर के कोर्ट में एक अंग्रेजी सरकार के सामने मुकदमा आया था। एक बूढ़ी महिला वो अपना चूल्हा जलाने के लिए जंगल से कुछ लकड़ी लाई और उसने लकड़ी लगा के अपनी रोटी बनाई। एक पुलिस ऑफिसर ने उसको पकड़ लिया कि तुमने जंगल से लकड़ी लाई, ये कानून के विरोध में है, जंगल से लकड़ी चुनाना कानूनन अपराध है, उसमें जेल हो जाती है। तो उस महिला को पकड़कर जेल में ले गए, उसके ऊपर मुकदमा शुरू हुआ। तो मुकदमे में जज ने उससे पूछा कि तुम्हारा कोई वकील है? उस महिला ने कहा मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, वकील कहां से लाऊंगी, मैं ही मेरी वकील हूं। तो न्यायाधीश ने पूछा तुमको कुछ कहना है? तो उस महिला ने क्या कहा था वो मैं आपको वैसे का वैसा ही सुनाता हूं, अंग्रेजों के दस्तावेज के आधार पर ये सारी बात कर रहा हूं। महिला कहती है कि अगर मैं अपने चूल्हे में लकड़ी जलाने के लिए जंगल से ना लाऊं तो अपनी रोटी बनाने के लिए दोनों हाथ जलाऊं क्या? और उस महिला ने हमारी आंखें खोली, माने हमारे जैसे लोगों की। वो महिला कहती है कि ठेकेदार करोड़ों टन लकड़ी काट कर ले जाता है, उसको खुली छूट है, और मैं रोटी बनाने के लिए अगर 2 लकड़ी ले आई तो मुझे पुलिस की सजा है। ये कौन सा कानून अंग्रेजों ने बनाया है? दुर्भाग्य से ये कानून अंग्रेजों के जाने के 62 साल के बाद भी चल रहा है। साधारण गांव के गरीब लोग जंगल में अगर लकड़ियां उठा लाए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उनको जितना अत्याचार करते हैं आप सोच नहीं सकते। और इसी देश में ठेकेदारों को सैकड़ों किलोमीटर जंगल कट गए, सैकड़ों किलोमीटर के जंगल काट दिए ठेकेदारों ने, सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती। चलते चलते एक छोटी सी बात कहता हूं, इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बोलने दे। हाँ, इसमें एक छोटी सी बात कहता हूं, हिंदुस्तान में मालूम है सबसे ज्यादा लकड़ी किसके लिए कटती है? सरकार के लिए। सबसे ज्यादा लकड़ी सरकार के लिए कटती है। और आपको एक दूसरी जानकारी मालूम है? क्या सरकार को फूकने के लिए कटती है क्या? है? सुनिए महाराज जी, मैंने बड़ा खोजा इस पर कि सरकार करती क्या है लकड़ी का। सबसे ज्यादा लकड़ी सरकार के लिए कटती है इस देश में। सारे ठेकेदार जो लकड़ी काटते हैं वो सरकार के लिए काटते हैं और सरकार के आदेश पर काटते हैं। सरकार वो लकड़ी नीलामी में देती है सिगरेट बनाने वाली कंपनियों को। और इस हिंदुस्तान में हर साल 20 अरब सिगरेट का उत्पादन होता है और 500 सिगरेट बनाने में पूरा एक पेड़ कट जाता है। सिगरेट है ना, उसके ऊपर कागज लपेटा हुआ होता है, वो कागज सबसे बेहतरीन लकड़ी से ही बनता है, क्योंकि सिगरेट का कागज बहुत संवेदनशील होता है, जरा सा सुलगाओ तो जल जाए। सिगरेट के ऊपर जो कागज लपेटा जाता है उसके लिए, फिर सिगरेट को पैकेट में बंद करने के लिए जो कागज खर्च होता है उसके लिए, मैंने एवरेज निकाला 500 सिगरेट अगर पैकेट में बंद हो गई बनकर तो एक भरा पूरा पेड़ कट जाता है इस देश में। करोड़ों पेड़ हर साल इस देश में कटते हैं सिगरेट बनाने के लिए। और वो सिगरेट बनकर जो धुआं निकलता है, उस धुएं से जो फेफड़े गलते हैं और उससे जो कैंसर होता है और उससे जो मौतें होती हैं और उन मौतों पे देश का जो नुकसान होता है वो एक अलग हिसाब है। और फिर यही सरकार कितनी बेईमान और हरामखोर है कि सिगरेट के खिलाफ विज्ञापन नहीं आना चाहिए टीवी में, उसके लिए नाटक भी करती है। सिगरेट के खिलाफ सिनेमा में कोई सीन नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी नौटंकी यही सरकार करती है। और मद्य निषेध विभाग भी इसी सरकार का है और सिगरेट के खिलाफ विज्ञापन करने का विभाग भी। क्या हरामखोरी इस देश में लोकतंत्र के नाम पर चल रही है, ये आप जरा सोचिए। एविडेंस एक्ट बना 1890 में और 1890 में अंग्रेजों ने ही बनाया इसको। अंग्रेजों के सामने ये बड़ा प्रश्न था कि भारत की न्याय व्यवस्था को कैसे खत्म किया जाए। तो भारत की न्याय व्यवस्था क्या थी और अंग्रेजों ने उसको कैसे खत्म किया। भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में एक ही छोटी कहानी सुनाता हूं। हमारी न्याय व्यवस्था कैसी होती थी। एक राजा का नाम आपने सुना, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बहुत न्यायप्रिय राजा। हमारे देश के किसी भी राजा की कहानी आप पढ़ना तो पहला ही वाक्य मिलेगा, वो न्यायप्रिय था, प्रजावत्सल था,
हर राजा इस देश में न्यायप्रिय हुआ, माने न्याय देने का काम इस देश में राजा करता रहा। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य में 2 महिलाएं आई। एक बार एक मुकदमा आया, 2 महिलाएं थी, एक बेटा था। एक मां कहती थी मेरा बेटा है, दूसरी मां कहती थी मेरा बेटा है। राजा के सामने मुकदमा पेश हुआ तो राजा ने उसका न्याय करने के लिए कहा कि तलवार लाओ और आधा आधा काट दो, आधा एक मां को दे दो, आधा दूसरी मां को दे दो। तो जैसे ही तलवार आई और बच्चे को काटने के लिए तलवार उठाई गई तो तुरंत असली मां चिल्लाने लगी, नहीं नहीं इसको काटो मत, लगे तो पूरा का पूरा दूसरी मां को दे दो। राजा समझ गया असली मां यही है जो अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने कटता हुआ नहीं देख सकती। तो नकली मां से बेटा छीनकर असली मां को दे दिया। 2 मिनट में पूरे मुकदमे का फैसला हो गया। ये थी भारत की न्याय व्यवस्था, जिसमें न्याय मिलता था और तत्काल मिलता था, इमीडिएट। अब अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में जरा इस मुकदमे का अध्ययन किया जाए। अंग्रेजों का इस देश में एक चलता है इंडियन एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम जिसको कहते हैं। फिर एक चलता है इंडियन पीनल कोड, दंड संहिता जिसको कहते हैं। तो आईपीसी और इंडियन साक्ष्य अधिनियम माने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आधार पर यही मुकदमा किसी भी अदालत में आ जाए तो मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि 20 साल तक ये मुकदमा चलेगा, तय नहीं हो पाएगा कौन असली मां है कौन नकली मां है। हो सकता है दोनों माताएं मर जाएं और बेटा भी बड़ा जवान होके स्वर्गवासी हो जाए, लेकिन मुकदमा चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। ये है अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था। साक्ष्य के साथ में सत्य नहीं जुड़ा हुआ। हाँ, अब इसमें साक्ष्यों के साथ सत्य को जोड़ना चाहते हैं, संशोधन वाली जो बात है। अब इसमें सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि सबूत आधारित आप सब काम करना चाहते हैं। गवाह और सबूत ये दोनों ही बदले जा सकते हैं। गवाह भी बदला जा सकता है और सबूत तो इतने आसानी से मिटाए जाते हैं और नए बनाए जाते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी कारण से चूंकि गवाह बदल जाते हैं, गवाह पता है कैसे बदलते हैं? पुलिस उनका एक बयान लेती है और अदालत में जैसे ही वो गवाह खड़ा होता है तुरंत मुकरता है और कहता है कि पुलिस ने ये मेरे ऊपर अत्याचार करके लिखवा लिया। ठीक है, अब जैसे ही ये वो कहेगा तो मुकदमा जो 20 मिनट में फैसला होना चाहिए वो 10 साल तक ऐसे ही लटकता रहेगा, क्योंकि हर गवाह यही कहेगा कि पुलिस ने मेरे से जबरदस्ती लिखवा लिया, मुझे मारा, मुझे पीटा, मेरे ऊपर दबाव डाला, मैं क्या करूं, मैंने मजबूरी में लिख दिया। अदालत में जाकर हर गवाह ये बदलता है और इसी कारण अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में कन्विक्शन रेट 5% है। कन्विक्शन रेट समझते हैं? 100 लोगों के ऊपर अगर मुकदमा किया जाए तो सिर्फ 5 को ही सजा होती है, 95 को सजा होती ही नहीं है। वो कभी ना कभी अदालत से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो 100 मुकदमे अगर सरकार करती है और उसमें 5 को ही सजा होती है और 95 छूटते हैं, इसका माने न्याय के नाम पर इसका माने या तो 95 मुकदमे झूठे, या सरकार झूठी, या पुलिस व्यवस्था झूठी, या न्याय व्यवस्था कमजोर। ये इंडियन एविडेंस एक्ट ने ऐसा सत्यानाश कर रखा है हमारे देश में कि सत्य वहां महत्व का नहीं है, सबूत गवाह वो महत्व का है। कई बार पुलिस ऑफिसर कहते हैं सत्य क्या है हमें मालूम है, लेकिन गवाह नहीं है, क्या करें? सबूत नहीं है, क्या करें? न सजा दिलवा सकते हैं न सजा किसी की करवा सकते हैं।